नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो किसी भी नक्शा से हम किसी रोड या विवादित जमीन को कैसे छाटें। तो आज उन्हीं के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, ये हम एक नक्शा लिए हैं जिसमें अगर इसमें खेसरा हम दर्शाते तो बहुत समय लग जाता है। तो मान लीजिए हम एक खेसरा लिया, इसमें जैसे देखिए बीच वाला जो है ना, ये जो लाइन चल रहा है, ये बीच वाला देख रहे हैं पूरा खाली है। ये बीचों बीच एक सड़क है, ठीक है। अब हमको इस मेर पे और मान लीजिए यहाँ और यहाँ, ये 4 ठो पॉइंट है, इस पे हमको सड़क छाटना है। तो ये सड़क हम कैसे छाटेंगे, आज उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसी वीडियो में जो आप लोग का एक कमेंट था किन्हीं भाई का, जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, मुस्तकिल कौन सा मुस्तकिल मान्य होता है, तो आज इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, जो किसी भी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन जो नया से देख रहे हैं, नया सिरा से देख रहे हैं, उनके लिए ये चीज नया हो तो उनको सीखना जरूरी है। जिनको सीखना जरूरी है उसके लिए हमको डिटेल में जाना पड़ता है। आप सीख गए हैं तो हो सकता है आपके लिए जरूरी नहीं हो, आपके लिए हल्का लग रहा हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए वही चीज बहुत भारी रहता है। खैर छोड़िए सब बात को, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी प्लॉट को नक्शा से नापने से पहले हमको जरूरत पड़ता है किस चीज का, एक ठोस मुस्तकिल का। तो आप लोग में से बहुत सारे भाई का ये भी कमेंट था, जो मुस्तकिल हम कैसे बनाए। तो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, इस पे हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। होगा तो हम इसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे, उस पे आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा डिटेल से समझ जाइएगा। फिर भी प्लॉट नापी करना है, नक्शा से प्लॉट छांटना है, तो मुस्तकिल का तो हमको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मुस्तकिल का जो परिभाषा होता है, मुस्तकिल का वो परिभाषा है, जो मुस्तकिल का परिभाषा है जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो मेर नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद है, उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। मेनली मुस्तकिल हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, जो सबसे मान्य होता है, मान लीजिए कुआं, आपको कोई मंदिर मस्जिद का चिन्ह दिया हुआ रहता है, चौमेर तिनमेर, तो ये सब चीजें रहता है दोस्तों। तो आप ही में से किन्हीं एक दोस्तों का कमेंट था जो कौन सा मुस्तकिल ज्यादा सही होता है। तो एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, सबसे पहला मुस्तकिल होता है मेन कुआं। तो मान देखिए, जैसे नक्शा पे कुआं का चिन्ह ऐसे रहता है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये हो जाता है दोस्तों, जो जितना नक्शा पे नापी तो हम उठाएंगे केंद्र से, तो जितना नक्शा पे मान लीजिए इसका कुआं है, इसका व्यास है 30 करी, ठीक, या मान लीजिए इसका व्यास है, कुआं है, इसका व्यास है 20 करी। तो 20 करी अगर व्यास है नक्शा पे, तो हमको तो उठाना है सेंटर से, उसके केंद्र से। तो ये हमको इतना चेक जरूर करना चाहिए, जो वास्तव में जो नक्शा पे हमारा जिस कुआं का व्यास 20 करी दिया हुआ है, उसी उतना व्यास शहर जमीन पे है कि नहीं है। अगर मान लीजिए शहर जमीन कुआं का व्यास इस ढंग से कुआं है नक्शा पे 20 करी का, और कुआं छोटा में बना है, या ऐसे करके लेफ्ट बन गया है, तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, जो वो कुआं भी गलत हो सकता है। इसके लिए हालांकि कुआं मुस्तकिल एक ठोस मुस्तकिल है, लेकिन उससे पहले हमको क्या चेक करना है, जो जितना 20 करी का व्यास है उतना व्यास है कि नहीं है कुआं का। अगर है तो कहाँ है, केंद्र से हम नापी ले रहे हैं, तो मान लीजिए 20 करी का ये है, तो इसका त्रिज्या 10 करी का होगा, तो हम 10 करी कुआं में गिरा के उसके बाद नापी शुरू करें। ये हो गया पहला मुस्तकिल। दूसरा होता है ब्रह्म स्थान, दीवार स्थान, मंदिर मस्जिद। तो आपको जो भी मुस्तकिल मिले, सबसे पहली बात है, जो भी मुस्तकिल मिले तो आप एक चीज कंफर्म कर लीजिए, जो उसको बिना चेक किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते।
अगर मुस्तकिल को बिना चेक किए आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है आपका नापी सही ना हो। जैसे मान लीजिए कुआं का बात है। दूसरी बात में लेके आ जाइए, जो मान लीजिए कोई मंदिर है, मंदिर भी दर्शाया रहता है। अब मंदिर जगह है, मान लीजिए इतना बड़ा जगह है 1 कट्ठा का, लेकिन मंदिर बना कितना में है, 15 धूर में। तो 5 धूर तो कहीं ना कहीं है। तो आप जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो 5 धूर कहाँ है, तो आप उससे नापी आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक आ रहा है इस बात समझ में? बात को गौर से समझिए। यानी मुस्तकिल हर उस मेर को हम मान सकते हैं जो विगत सर्वे से लेके अब तक अपने जगह पे मौजूद है। तो अपने जगह पे मौजूद है तो कैसे चेक करें? तो सबसे पहले कुआं और ये मंदिर मस्जिद ये सबको छोड़ दीजिए, अभी हम बाद में प्लॉट में है। तो देखिए प्लॉट में सबसे ठोस जो मुस्तकिल होता है ना, वो चौमेर होता है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चौमेर है, ये चौमेर है। अगर मान लीजिए ये चौमेर शहर जमीन पे भी है और नक्शा पे भी है तो इसको हम मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मुस्तकिल मानने से पहले हमको एक चीज ध्यान रखना होगा। जो देखिए यहाँ एक मेर है, यहाँ एक मेर है, यहाँ एक मेर है, 3 मेर है ना। तो कम से कम मान लीजिए हमको ये चौमेर, ये मान लीजिए ये चौमेर है, ध्यान से देखिएगा, ये चौमेर है। इस तरह से एक प्लॉट बना हुआ है, इधर एक प्लॉट बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे करके एक प्लॉट बना हुआ है। ठीक है, तो मुस्तकिल बनाने से पहले जिस दिशा में हमको दूरी, इस दिशा से मान लीजिए यहाँ पे मुस्तकिल है, इसको बनाना है तो यहाँ से लेके हमको आगे चलना है, यानी पश्चिम की ओर। तो इस मुस्तकिल को फिक्स करने के लिए दोस्तों पूरब, उत्तर और दक्षिण 3 जगह से हमको पहले मिलाना जरूरी होता है। चाहे वो मुस्तकिल लीजिए, चौमेर लीजिए, या 3 मेर लीजिए, या कोई आरा टेरा, जो भी मेर आपको मिल रहा है, मिल ली आप चौमेर या 3 मेर, 2 ही चीज को मुस्तकिल बना सकते हैं। वही आपके लिए अच्छा रहेगा, वही ठोस रहेगा। लेकिन मुस्तकिल उसी को मान सकते हैं दोस्तों जो 3 दूरी आपको मिलना चाहिए। मान लीजिए ये चौमेर है, अब एक चौमेर है, इसी को मान लीजिए जी ये चौमेर है। यहाँ से हमको नापी कहाँ करना है, यहाँ पे। ठीक है, नापी यहाँ से लेके हमको इस पे करना। इस लाइन में ये ध्यान रहे, जो लाइन चलाते वक्त ज्यादा कर न हो, जितना लंब में आप लोग लेके जाइएगा उतना ही दूरी आपका सटीक होगा, उतना ही जवाब अच्छा देगा। तो अब इसको हमको चौमेर है, ठीक है। अब इसको हम लेकिन डायरेक्ट हम बांट नहीं सकते हैं। हो सकता है जो चौमेर कहीं टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, तो ये चौमेर है, ये दिख रहा है हमको, ये चौमेर है। लेकिन इसको मुस्तकिल सही रूप से हम कब मानेंगे, जब मान लीजिए एक मेर ये है, तो एक मेर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम नक्शा का दूरी लगा रहे हैं, तो मान लीजिए वो 110 करी है। ठीक है, बुनिया लगाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 110 करी है। तो शहर जमीन भी हमारा 110 करी होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एक मेर देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक दूरी हमारा, गुनिया उठाए, गुनिया लगाए नक्शा पे, तो 90 करी है। तो ये भी हमको शहर जमीन 90 करी होना चाहिए। उसके बाद ये दक्षिण से चलेंगे तो ये मान लीजिए 120 करी है, तो ये भी हमारा 120 करी होना चाहिए। अगर 1-2 मेर यहाँ से दिक्कत हो रहा है तो एक मेर आप पीछे से भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये 3 दूरी हमको जिस दिशा में चलना है, एक उसके विपरीत, एक उत्तर, एक दक्षिण, अभी हमको पश्चिम की तरफ चलना है इस मेर पे, तो हम क्या करेंगे, जो पहले पूरब से चेक करेंगे, फिर उत्तर से चेक करेंगे, फिर दक्षिण से चेक करेंगे। तीनों दूरी हमारा सटीक बैठ रहा है, उसके बाद इस मुस्तकिल को हम फिक्स मानेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम चिन्हित करेंगे जो भाई ये हमारा मुस्तकिल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब इतना तक तो देख लिए दोस्तों, जो मुस्तकिल मेनली हम लोग कुआं मानते हैं, मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होता है, लेकिन वो सब चीज जो भी मुस्तकिल हम माने उसको हम बिना चेक किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो हमारा मुस्तकिल सही है कि नहीं सही है। अगर आप बात जोता 16 इंच बराबर 1 मैल के पैमाना पे नाप रहे हैं, तो वहां हमेशा चौमेर या 3 मेर, या उस पे देखिए नक्शा पे कहीं चंदा बना रहता है, तो उसको आप मुस्तकिल मान सकते हैं। ठीक है, मेनली आप लोग चौमेर या 3 मेर, जहाँ पे 4 मेर आके मिलता है उसको चौमेर बोलते हैं, जहाँ पे 3 मेर आके मिलता है उसको 3 मेर बोलते हैं। तो वहां से आगे जिस तरह से हम सब तरफ से ट्राई किए, उसको आपको ट्राई करके देख लेना है। अगर तीनों सही है तो इसको हम लोग मुस्तकिल मानेंगे।
अब देखिए, अब यहां से हमको क्या करना है, डायरेक्ट इस बिंदु पे यहां से यहां तक सीधा गुनिया, अगर 10 जरीब के अंदर है तो गुनिया, और 10 जरीब के बाहर है तो हमको स्केल से दूरी नापना है। तो दोस्तों यहां से अगर यहां तक जो हम दूरी लगाएंगे नक्शा पे, तो देख लीजिए बीच में कितना मेर है, कितना हो सकता है। अगर यहाँ से यहाँ गुनिया हमारा सही लगता है, सीधा लगता है, तो जितना भी कटान है, कटान इसको बोलते हैं जो मेर इस बीच से गुनिया लगाते वक्त क्रॉस करे, तो एक 1 2 3 4 5, या अगर सीधा गुनिया लगाइएगा तो हो सकता है इस तरह से आए। तो बीच में दोस्तों जितना कटान मिलता है, तो मान लीजिए पहला हम ऊपर से ही लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से गुनिया लगाए तो ये पहला कटान मान लीजिए 90 करीब पे है, तो एक जगह हम लोग लिख लेंगे पेपर पे नक्शा दूरी, ठीक है। नक्शा दूरी पहला 90 करी है, फिर दूसरा चेक किए तो मान लीजिए 280 करी है, फिर तीसरा चेक किए तो मान लीजिए 320 करी है, फिर चौथा चेक किए तो मान लीजिए 480 करी है, फिर पांचवा इसको मान लीजिए चेक किए तो ये कितना है, मान लीजिए 600 करी है, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जो इसको नक्शा दूरी लिख लिया, अब हमको शहर जमीन दूरी यहाँ पे लिखना है। जो भाई ये हमारा ये नक्शा दूरी हो गया, ये शहर जमीन दूरी हो गया। अब जैसे हम गुनिया लगाए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए, जो यहाँ से यहाँ तक हम गुनिया पूरा स्ट्रेट में लगाए हैं, तो आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक जरेबी लाइन जो चलाइएगा वो भी स्ट्रेट में, अगर हो सके इस भी यहाँ पे जो अगर सीधा चलाने में आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे एक झंडा करा कीजिए, और इस झंडा के ठीक सीधा करके आप जरीब लाइन सीधा करके, लाइन कैसे बनाया जाता है अगर इसके बारे में भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बना देंगे। तो जिस तरह से दोस्तों हमारा गुनिया लगा है, उसी तरह से सीधा में हमको जरीबी लाइन चलाना है और जरीबी लाइन का चिन्ह देना है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए ये मेर हमारा 90 करी है, तो ये मान लीजिए शहर जमीन हो गया आपको 95 करी, ठीक है। अब दूसरा मेर ये 280 करी है, तो ये आके हमारा मिल गया 280 करी। फिर तीसरा 320 करी है, तो मान लीजिए ये 321 करी है। फिर चौथा देखिए 1 2 3 4, ये चौथा देखिए ये एक लंबा लाइन आया है। अगर शहर जमीन पे भी ऐसा लाइन है तो ये जितना है दोस्तों उतना हमको मिलना चाहिए। जो मेन मेर होता है, एक लंबा मेर को हम लोग मेन मेर बोलते हैं। अगर हमारा मुस्तकिल सही होगा तो ये जो मेन कटान होगा ये हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए ये 600 है, तो ये 602 भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुल दूरी मान लीजिए 705 करी है, तो यहाँ पे आके 705 करी पे आ गया। जहाँ पे 705 करी आया वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो एक चिन्ह लगा देंगे, थोड़ा बड़ा लकड़ी या फट्टी या कुछ किसी चीज को हम यहाँ पे गाड़ देंगे और नक्शा दूरी 705 शहर जमीन 705 करके लिख देंगे, ठीक है। 705 पे हम क्या किए, जो एक कोई किसी चीज का चिन्ह फिक्स नहीं, टेम्पोररी चिन्ह हम लगा दिए। जो भाई यहाँ से दूरी तक आए, हमारा फिलूक तैयार है, कटान नोट है, और इस तरह से यहाँ दूरी आए 705 करी है, तो 705 करी में हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब ये हुआ दोस्तों वन साइडेड लाइन, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमको दूसरी तरफ से भी काउंटर करके देख लेना है, ठीक है। जो इस मेर पे हम आ रहे हैं, तो हमको अभी सिर्फ रोड छाटना है दोस्तों। इसके लिए हम उत्तर दक्षिण सिख के बारे में बात नहीं किए हैं, सिर्फ पूरा पश्चिम में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। अगर सोचिएगा जो यहाँ से यहाँ तक हमारा सब कटान सही है, नापी भी सही है, तो सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नापी इधर से कर रहे हैं तो आपको उल्टी दिशा से भी वापस आपको इस पॉइंट पे ले जाना है। तो फिर अब हम पश्चिम की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो एक चौमेर है, ठीक है। ये भी चौमेर था, तो इसके लिए बोला जो यहाँ से यहाँ तक दूरी आपको मिलना चाहिए। अब ये चौमेर है, तो इसको भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम मिला लेंगे, ठीक है। जितना हमारा नक्शा है उतना शहर जमीन है, तो इसको हम लोग मुस्तकिल मान के फिर यहाँ से एक सीधा लाइन इस तरह से इस पॉइंट पे बढ़ा देंगे, ठीक। फिर भी यहाँ पे हम झंडा गाड़ेंगे। जिस तरह से जरी नक्शा यहाँ पे हम नोट किए हैं, उसी तरह से नोट नक्शा हम करेंगे, शहर जमीन लिखते जाएंगे। फिर 7 कटान दोस्तों बीच में अगर आ रहा है, तो कम से कम अगर हमारा मुस्तकिल सही है तो 5 कटान सही देगा। और जो सबसे लंबा लाइन होता है,
या जो चौमेर होता है वो सब आके आपको एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे मिलेगा अगर हमारा मुस्तकिल सही है तो मुस्तकिल बनाने के बाद आप लोग जिस भी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं उसका कटान नोट करके, जो भाई यहाँ से यहाँ तक लगाए 90 करीब हुआ, यहाँ से यहाँ तक लगा के स्केल सीधा बैठा के जितना दूरी होगा उतना दूरी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और लाइन चलाते वक्त ये याद रखना जरूरी हो जाता है जो ये हमारा कटान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 7 कटान बीच में है तो दोस्तों कम से कम 5 कटान मिलना चाहिए, तभी जाके हमारा नापी सही होगा। नहीं तो हो सकता है जो किसी दहला में जमीन ज्यादा कम होता है उसका अलग प्रक्रिया हो जाता है। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, जो हर दहला हर मेर 5, अगर मान लीजिए 5 कटान है तो कम से कम 7 कटान है तो कम से कम 5 कटान मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से हम पलटेंगे वापस दूरी। ये जो एक सबसे लंबा मेर हो जाता है दोस्तों या चौमेर होता है, इसका जो मेर होता है ये हमको आके शहर जमीन पे मिलना चाहिए। जब सब मिल गया तब समझिए जो हमारा मुस्तकिल भी सही है, नापी भी सही है। अगर मेर आगे पीछे हो रहा है तो समझिए किसी दहला में प्लॉट ज्यादा है। अगर दहला में कम ज्यादा जमीन कैसे काटा जाता है, नहीं काटा जाता है, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसके हिसाब से देख के सीख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। तो मान लीजिए फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए, इसका दूरी भी कुल दूरी सब जितना भी कटान है 1 2 3 4, 4 में से मान लीजिए हमारा 2 कटान ये और ये मिल गया, ये दोनों नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चौमेर का कटान है और ये लंबी लाइन का कटान है तो ये हमारा मिलना चाहिए। मिल गया आके मान लीजिए इसी पॉइंट पे आके मिल गया, ठीक है, इसी पॉइंट पे आके मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये अगर 5 करीब पीछे और ये भी 5 करीब पीछे रह गया तब स्थिति में क्या होगा, तो दोस्तों इसको बोला जाता है करेक्शन। अब जितना दूरी हम चले, मान लीजिए 7 जरीब इधर से भी चले, 7 जरीब इधर से भी चले, तो 14 जरीब में आके 10 जरीब जमीन बढ़ा, तो 10 करी जमीन को 14 जरीब जमीन में 10 करी बढ़ा, तो 10 करी जमीन को हमको दोनों में डिवाइड करना है बराबर, जितना दूरी से आया उतना दूरी के हिसाब से। लेकिन ये बांटने से पहले हमको इतना याद रखना है दोस्तों, जो बांट के जहां हम मेर बना रहे हैं कम से कम 1 या 2 प्लॉट हमको बैक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग पोजीशन के हिसाब से देखिए, ये किसी दहला का जमीन होगा उसको छोड़ के यहाँ से जो एग्जैक्ट हो रहा है जिसका प्लॉट है उसी में दे दीजिए। वैसे नॉर्मल तो होता नहीं है, जैसे 10 जरीब है, 14 जरीब में 10 करीब बढ़ा तो 10 करीब को आप पूरे 14 जरीब पे बांट दीजिए, जितना जरीब यहाँ पे हो रहा है वहां पे आके दे दीजिए, आपका एकदम नापे मिल जाएगा। और उसी को हम लोग करेक्शन भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जहां मेर आप करेक्शन पे बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो दहला में जो जमीन बढ़ा रहता है वो आके यहाँ पे बढ़ा घटा देता है, तो हम लोग उसको भी सोचते हैं जो हम करेक्शन पे बांट दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका जो यहाँ पे जमीन बढ़ा यहाँ पे मेर बना तो इसको यहाँ से पलटिएगा, तो अगर प्लॉट पे करेक्शन सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पे आके मिल जाएगा। अगर करेक्शन नहीं सपोर्ट कर रहा है तो मान लीजिए यहीं पे आके मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, ये 10 जरीब 10 करीब इन्हीं का है, इसके आगे नहीं जाएगा। जहां मेर बना उससे ये प्लॉट मिल गया तो समझिए ये इसी का है। और फिर यहाँ से इसमें मान लीजिए 10 करीब ज्यादा हो गया तो ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो अगर हमारा दूरी मिला है तो इसको 10 करीब आप इसी में छोड़ दीजिए जहां पे ज्यादा है, उसको आगे पीछे मत ले जाइए। तो दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा, तो इससे जितना करी ये रास्ता हट रहा है उसको हम लोग हटा देंगे, फिर यहाँ से जितना करी हट रहा है उतना हटा देंगे। इसी लाइन से इसके नीचे एक लाइन लेंगे, या नहीं तो इस पे से भी इसी लाइन से सीधा इस पे हम चला देंगे, और इसी लाइन से सीधा इस पे हम इसी तरह से कटा नोट करते हुए चला देंगे। और यहाँ से अगर कोई एक लाइन बन गया तो दोनों का दूरी जितना गुण यहाँ पे हट रहा है हटा देंगे। हमारा नाप एग्जैक्ट सही है, हमारा जो रास्ता है वो भी छट गया। तो दोस्तों पूर्णतः हमको लग रहा है जो इस तरह से मुस्तकिल सिर्फ मुस्तकिल बनाने का खेल है, मुस्तकिल और कटान हमारा मिलता जाएगा, हमको नापी में कोई गलत नहीं से कर सकता है। और एक दहला काट जो होता है ना दोस्तों, वो एक टफ विषय है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जो एक करेक्शन का आधार हो जाता है। तो करेक्शन बहुत ही एक पेचीदा मामला है, जिसको हम कभी एक लंबा वीडियो में अगर आप लोग चाहिएगा तो हम कल परसों में इसको बना देंगे। अगर नहीं समझेंगे, नहीं समझ में आता है, दाला भी आपको समझना जरूरी है, करेक्शन क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, करेक्शन का जमीन कैसे बांटा जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फिर से उसको कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो 2-4 दिन में हम ये वीडियो भी बना के इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी हमको क्या करना था,
जो इस रोड को छाटना था तो यहाँ से सीधा जमीन नक्शा पे कटान मिलाते हुए यहाँ पे आए, यहाँ से कटान मिलाते हुए यहाँ पे आए, फिर इसी प्लॉट से यहाँ पे मार दिए, इसी प्लॉट से यहाँ पे मार दिए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, तो जितना कटान मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2, यहाँ से चले तो 1 2, तो दोनों दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 में से कम हमको 4 कटान मिलना चाहिए। अगर 4 कटान नहीं मिल रहा है तो मुस्तकिल को फिर से एक आगे आके चेक कीजिए या कोई दूसरा मुस्तकिल वहीं पे जिस स्थिति में हम बोले हैं जो 3 तरफ से मिला के देखिए। 3 तरफ से जब जमीन जिस तरफ से चलना है उसको छोड़ के बाद बाकी उल्टा तीनों तरफ, जैसे यही हम मुस्तकिल बनाए तो हमको पश्चिम की तरफ चलना था, तो पश्चिम छोड़ के पूरब से, उत्तर से और दक्षिण से, तीनों से हमको मिला के फिट मिला। तो उसके हिसाब से सीधा हम इस पॉइंट पे आए। इस पॉइंट के बीच में जितना भी हमारा नक्शा दूरी था सब पहले हम नोट कर लिए। उसके बाद जमीन जरीब चलाते वक्त जितना भी कट्टान शहर नक्शा हम नोट किए हैं उसको हम शहर जमीन मिलाते जाएंगे जो हमारा शहर जमीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों नक्शा नापी में 100% अगर आपका मुस्तकिल सही है ना, तो जो कटान होता है बीच में वो 100% मैच करेगा ही करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे और आपके कमेंट का जवाब भी मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का फिर से निवारण कर सके। लेकिन हमको लगता नहीं है जो आप लोग इस वीडियो को नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि पूरा क्लियर समझा देते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो जो टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है, तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश यूट्यूब या फेसबुक पे आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, तो टेलीग्राम पे डाला हुआ रहता है, आप वहां से जाके फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।